हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। सजीव शब्द से आप क्या समझते हैं? सजीव लोगों के ऐसे 4 लक्षण बताइए जिनके आधार पर उन्हें परिभाषित किया जा सकता है। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह है सजीव। यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन से जीवों को सजीव कहा जा सकता है और इनके लक्षण क्या क्या होते हैं। तो सजीव जो होते हैं ये ऐसे जीव होते हैं जिनमें स्व प्रतिकृति तथा स्वनियमन की क्षमता होती है। ऐसे जीव जिनमें, यहाँ पर हम लिखेंगे ऐसे जीव जिनमें स्व प्रतिकृति, जिनमें स्व सजीव जो हैं, यदि उनकी परिभाषा को देखें तो ये ऐसे जीव होते हैं जिनमें स्व प्रतिकृति तथा स्वनियमन, स्व प्रतिकृति तथा स्वनियमन की क्षमता होती है। ऐसे जीवों को सजीव कहा जाता है। ये ऐसे जीव हैं जो अपनी प्रतिकृति बनाने में सक्षम हैं और साथ ही साथ ये स्वनियमन, स्वनियंत्रण में भी सक्षम हैं। इन्हें परिभाषित करने वाले लक्षण जो हैं वे निम्न प्रकार से हैं। सजीव जो होते हैं इनमें वृद्धि पाई जाती है। वृद्धि जो होती है यह 2 प्रकार की होती है, बाहरी व आंतरिक। वृद्धि के 2 प्रकार होते हैं, बाहरी व आंतरिक। जो आंतरिक वृद्धि होती है यह सजीवों का लक्षण है। यदि अगले लक्षण की बात करें तो वह है प्रजनन। प्रजनन के द्वारा सजीव अपने समान जीवों को उत्पन्न करते हैं और यह किसी भी जाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है। प्रजनन जो है यह मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, अलैंगिक तथा लैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन तथा लैंगिक प्रजनन। यदि सजीवों के अगले लक्षण को देखें तो वह है उपापचय। उपापचय का पाया जाना सजीवों का लक्षण है। किसी भी जीव के शरीर में होने वाली समस्त जैविक तथा रासायनिक क्रियाओं का योग उपापचय कहलाता है। ये शरीर में होने वाली समस्त जैविक तथा रासायनिक क्रियाएं जो कि एक जीव के शरीर में होती हैं उन्हें सम्मिलित रूप से उपापचय कहा जाता है। और जो अगला और महत्वपूर्ण लक्षण है वह है स्वचेतना। वह है, यहाँ पर हम लिखेंगे चेतना का लक्षण जो है वह सजीवों का एक लक्षण है और मनुष्य एक ऐसा जीव है जिसमें स्वचेतना पाई जाती है। ये किसी उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया दर्शाने का गुण होता है। ये उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया दर्शाना, इसे ही चेतना कहा जाता है। अतः इस प्रकार हमने सजीव जीवों को देखा और इन्हें परिभाषित करने वाले 4 लक्षणों को देखा। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।